Basanti Das and welcome to our ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास LKG। तो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे आपका जीके, है ना। आज हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे? आज हम जीके पढ़ेंगे, जिसके लिए आपका अपना बुक जो है, ये पिक्चर बुक आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप सबको दिख रहा है कौन सा बुक निकालना है? आप सभी को ये पिक्चर बुक निकालना है। ठीक है, इसका जो है आप पेज नंबर 9, ओके, पेज नंबर आपका पेज नंबर आपका है 12। कौन सा नंबर है? पेज नंबर आप 12 निकाल लो। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें क्या है हमारा? आपका पेज नंबर 12 में है ट्रीज और प्लांट्स, है ना। ट्रीज क्या होता है? जो आपका बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसको बोलते हैं ट्रीज, है ना। ट्रीज किसे बोलते हैं? जो बड़ा बड़ा पेड़ रहता है उसको बोलते हैं ट्रीज। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है आपका? प्लांट्स, है ना। प्लांट्स होता है वो छोटा छोटा पौधा होता है जिसको हम घर में भी लगा सकते हैं। ओके, जो बड़ा बड़ा पौधा है हम उसमें से जैसे मैंगो लगा सकते हैं, बनाना लगा सकते हैं, है ना। तो नीम का पेड़ भी रहता है और आपका पाम भी रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ ट्रीज क्या कौन कौन सा है, मैं उसका नाम बता रही हूँ, आप उसका अपना कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीज का नाम लिख लो और आप भी जान पाओगे कि हम लोग ट्रीज में कौन कौन सा आपका आता है। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रीज में आता है, पहले हम क्या लिखे हैं? कौन सा पेड़ है यहाँ पर? मैंगो, है ना। तो मैंगो का स्पेलिंग क्या है? मैंगो का स्पेलिंग देखो, MANGO, मैंगो, है ना। मैंगो बोलने से कौन सा पेड़ होता है? मैंगो बोलने से आपका आम का जो पेड़ होता है ना। मैंगो बोलने से आम, तो मैंगो जो होता है आपका आम का पेड़। ठीक है, मैंगो बोलने से आपका आम का पेड़ होता है, जिससे कि आम को हमको खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो आम कौन सा महीने में आपको मिलता है? आम को हमारा जो होता है हम गर्मी के महीने में उसको खा सकते हैं। ठीक है, इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, उसको हम पक्का भी खा सकते हैं, जिससे कि आपका जो फ्रूट होता है, जब मैंगो जो फ्रूट होता है उसमें आपका जूस भी बनता है ना, जिसको हमको पीने से बहुत ही हेल्थी महसूस होता है। ओके, तो ये हो गया आपका मैंगो ट्री, है ना। क्योंकि ये जो है मैंगो ट्री वो बहुत ही बड़ा होता है ना। उसके बाद होता है हमारा कौन सा ट्री? उसके बाद होता है हमारा नीम का ट्री, है ना। नीम का स्पेलिंग क्या है? NEEM, नीम, है ना। नीम का पेड़ कौन कौन देखे हो? नीम का पेड़ होता है आपका वो भी बड़ा होता है ना। तो नीम का जो पेड़ है, इसमें जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो उसका है नीम का पेड़, है ना। नीम का जो फ्लावर्स है उसको हम खा भी सकते हैं, है ना। नीम का जो फ्लावर्स है उसको हम खा भी सकते हैं, क्योंकि जो नीम का जो फ्लावर अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर का जो अंदर में जो कीड़ी जो रहता है ना, उससे क्या होता है? वो उसको साफ करता है, उससे आपका स्किन भी अच्छा रहेगा और उससे आपका ये जो आपका जो स्टोमक का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा रहता है ना। तो हमको साल में एक बार ये नीम का जो फ्लावर है उसको खाना चाहिए, है ना। नीम का जो पत्ता है ना, नीम का पत्ता भी बहुत ही ये एक मतलब दवाई की तरह हमको काम आता है। अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी कुछ घाव हुआ, अगर घाव अगर हो गया है तो हम क्या करेंगे? नीम का पत्ता और उसमें अगर हम हल्दी मिलाकर अगर उसको पीस के लगाएंगे तो हमको बहुत ही आराम मिलता है ना। तो इसमें हमको ये औषधीय पेड़ है ना। नीम का पेड़ हमको बहुत ही काम आता है ना। उसका पत्ता भी काम आता है और उसका फ्लावर्स को भी हम लोग खाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा बनाना, है ना। बनाना का ट्री तो सबके घर में रहता है ना। बनाना का ट्री हम लोग घर में भी लगा सकते हैं। बनाना का मतलब क्या होता है बच्चों? बनाना का मतलब होता है आपका केला, है ना। बनाना का मतलब क्या होता है? केला। उसका थोड़ा स्पेलिंग पहले देख लेते हैं। बनाना का स्पेलिंग कैसे होता है? आपका होता है पहले बी, है ना। मेरे साथ साथ बोलो, BANANA, बनाना, है ना। तो बनाना का देखो पेड़ कैसे होता है? बनाना का पेड़ आपका ऐसे होता है ना। बनाना का पेड़ कैसे होता है? देखो आपका पिक्चर देखो, पेज नंबर 12 निकाल के देखो, ये आपका जो पिक्चर देखो, बनाना का पेड़ इस तरह से होता है ना। बनाना का क्या होता है? आपका जो इसका जो लीफ या फिर इसका जो पत्ता हम पूजा में काम कर सकते हैं ना। पूजा में इसको हम यूज कर सकते हैं। बनाना का जो लीफ है वो पूजा में काम आता है। उसके साथ साथ ये जो बनाना है हम लोग उसको कच्चा भी खा सकते हैं, उसको हम पक्का भी खा सकते हैं, है ना। और एक बात बता रही हूँ आपका कि जो बनाना का जो पेड़ है उसमें मतलब लकड़ी नहीं रहता है,
है ना। ये बनाना का पेड़ में लकड़ी नहीं निकलता है, ठीक है। और ये बनाना का लीफ को हम क्या यूज करते हैं, बनाना के लीफ को हम पूजा में जो पत्थर के जैसे हम उसको यूज करते हैं, खाने के लिए उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो केला है ये मतलब ये पक्का भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। कच्चा जो होता है वो हम सब्जी के तौर पर खा सकते हैं, लेकिन केला एक मतलब बहुत ही विटामिन रहता है, इसके लिए हमें केला सब दिन मतलब एक ठो खाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा ट्री, उसके बाद है हमारा पाम ट्री, है ना। उसके बाद है हमारा पाम ट्री। पाम ट्री का मतलब क्या होता है, पाम ट्री का मतलब होता है ताड़ का पेड़, है ना। ताड़ का पेड़ होता है वो बहुत ही लंबा होता है ना। तो पाम का स्पेलिंग क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, PALM, पाम, है ना। देखो यहाँ पर आपका पिक्चर देखो कैसे है पाम का। तो पाम का जो ट्री होता है वो बहुत ही लंबा होता है ना। पाम का जो ट्री होता है वो बहुत ही लंबा होता है, या फिर इसको लॉन्ग, है ना, लॉन्ग में इसको जाता है, ठीक है। इसका जो फ्रूट्स होता है वो ऊपर में ही फलता है ना। ताड़ का जो फल होता है वो गोल गोल रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। इसको हम लोग पूजा में भी यूज करते हैं एज ए फ्रूट्स हिसाब से, है ना, जो आपका जो पाम का जो ट्री है, ठीक है। उसके बाद है कौन सा ट्री, उसके बाद आपका बनाना ट्री। बनाना ट्री का मतलब क्या होता है, बनाना ट्री का मतलब होता है आपका बरगद, है ना। बरगद का पेड़ देखे हैं आप लोग, तो बरगद का पेड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बनाना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बनाना बोलते हैं। बनाना का स्पेलिंग क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, BANYAN, बनाना, ओके। बनाना का मतलब होता है बरगद का पेड़। याद कर देखो यहाँ पर है, बनाना का पेड़ कैसे होता है, बहुत ही बड़ा होता है, इसका जो डाली होती है वो बहुत ही लंबी लंबी होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बरगद का पेड़, है ना। इसमें क्या होता है आपका, ये जो आपका जो पेड़ है बहुत ही बड़ा होता है। ये आपको जैसे कि हम तो इसको घर में नहीं लगा सकते, ये ज्यादा करके आपका रोड में या फिर जंगल में रहता है बरगद का पेड़, है ना। तो ये हो गया आपका ट्री में कौन कौन सा ट्री है, यहाँ पर देखो तो पिक्चर्स में मैंगो, है ना, मैंगो है, बनाना ट्री, देन नीम, उसके बाद आपका पाम ट्री, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है प्लांट्स, है ना। प्लांट्स का मतलब होता है जो छोटा छोटा पौधा होता है जिसको हम गमला में भी लगा सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्या, प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स में पहले क्या आता है हमारा, प्लांट्स का पहले आता है एलोवेरा, है ना। प्लांट्स में पहले आता है हमारा एलोवेरा। तो एलोवेरा का स्पेलिंग क्या है पहले देख लो, उसके बाद मैं बताऊंगी उसका यूजेस क्या क्या होता है, ठीक है। तो एलोवेरा का स्पेलिंग पहले बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो, ALOE, ओके, BERA, एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है उसका बहुत ही यूजेस होता है, जैसे कि आप लोग टीवी में जब ऐड दिखाता है तो एलोवेरा में क्या क्या बनता है, जैसे कि आपका सोप बनता है ना, फेस वॉश बनता है, उसके बाद आपका जूस भी बनता है ना। जिसको मतलब शुगर पेशेंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसका एलोवेरा का जूस भी पीते हैं, है ना। जिसका अगर सर में अगर दर्द देता हो तो एलोवेरा का लगाते हैं, है ना। तो एलोवेरा जो है बहुत ही, इसको देखना आपका गमला में भी आप लोग लगा सकते हैं, ज़्यादा करके एलोवेरा हम लोग घर में भी लगाते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं एलोवेरा, है ना। उसके बाद आपका कैक्टस, है ना। तो कैक्टस जो है वो एक कांटेदार पेड़ होता है। कैक्टस जो है वो कांटेदार पेड़ होता है, उसको ज्यादा करके घर में ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन ये जो पेड़ है ज्यादा करके आपका रेत के इलाकों में जैसे राजस्थान में इसको ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कैक्टस, है ना, ओके। तो ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका ट्री। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स हम लोग क्या पढ़े थे पहले, प्लांट्स हम लोग पढ़े थे एलोवेरा, है ना। एलोवेरा जो बहुत ही उपयोगी एक पौधा है ना। उसके बाद हमारा है कैक्टस। कैक्टस का स्पेलिंग लिख लो, CACTUS, है ना। कैक्टस, कैक्टस जो है एक कांटादार पेड़ होता है जिसको हम सिर्फ शो के लिए ही घर में रखते हैं, है ना। ये देखिए उसका पिक्चर थोड़ा सा देख लो कैसे है आपका कैक्टस का पौधा कैसे होता है। यहाँ पर आपका नोकीला नोकीला एक कांटा कांटा जैसे सो पेड़ रहता है ना। उसके बाद होता है हमारा रोज, है ना।
उसके बाद हमारा रोज। रोज का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? ROSE, रोज, है ना। मेरे साथ साथ बोलो ROSE, रोज। रोज का पेड़ तो ज्यादातर सभी के घर में होता है ना, क्योंकि वो लगाने से उसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छा रहता है। और रोज का जो कलर है वो कैसे रहता है बच्चों? रोज का कलर आपका रेड कलर रहता है, पिंक कलर रहता है, येलो कलर भी रहता है, व्हाइट कलर का रहता है ना। रोज जो है बहुत ही मल्टीपल कलर में फ्लावर्स देखने के लिए मिलता है। इसका जो है क्या होता है, इसको फ्लावर्स में परफ्यूम भी बनता है ना, जिसको हम सेंट बोलते हैं, जिसको हम अपने कपड़े में भी लगा सकते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इसको हमारा जो यूज है इसको हम पूजा में भी यूज करते हैं, है ना। उसके बाद कहीं अगर कुछ जैसे कि आपका मैरिज होता हो या फिर कहीं आपका क्या बोलते हैं, कहीं आपका कुछ भी जैसे मीटिंग फिटिंग होता हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बुके भी बनता है ना। इसको हम ज़्यादा करके डेकोरेशन के लिए भी यूज करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, इसको हम लोग जब मम्मी लोग होते हैं या फिर जो आंट लोग होते हैं क्या करते हैं, उसको वो अपना सिर में गजरे के तौर पे भी इसको हम फूल में यूज करके लगा सकते हैं। ये जो फ्लावर्स है बहुत ही अट्रैक्टिव रहता है, क्योंकि जो रोज सभी को पसंद आता है ना। इसका तो कौन कौन सा कलर होता है, कौन कौन सा कलर मैं बताई हूँ, मैं फिर से बता दे रही हूँ। इसका ब्लैक कलर भी रहता है ना, व्हाइट कलर रहता है, रेड कलर रहता है, पिंक कलर, येलो कलर, है ना। ये तो आपका बहुत ही मल्टीपल कलर में ये रोजेस मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका मिंट, है ना। उसके बाद हमारा मिंट। मिंट का स्पेलिंग क्या है? मिंट का स्पेलिंग आपका है MINT, मिंट, है ना। मैं फिर से बोल रही हूँ, ऐसा सब बोलो और लिखो भी MINT, मिंट। मिंट का मतलब होता है पुदीना, ओके। मिंट का मतलब होता है पुदीना पेड़। जैसे कि यहाँ पर देखो जरा पिक्चर, है ना। ये बहुत ही उपयोगी एक पेड़ है, मतलब एक छोटा सा पौधा है ना। इससे क्या होता है, इससे देखना आपका चॉकलेट भी खाते हैं ना, तो इसका जो खाने से मुंह में इसका जो फ्रेश लगता है ना। उसके साथ साथ क्या होता है, इसका दवाई भी आता है ना, जिसमें हम पेट के लिए ये बहुत ही उपयोगी एक पौधा है ना। इसका गोली भी आता है, इसका हम सिरप भी बनाकर पी सकते हैं, है ना। मेडिकल स्टोर में अगर आप जाओगे तो इसका गोली भी मिल जाता है, इसका सिरप भी मिल जाता है। उसके बाद हमारा तुलसी, है ना। तुलसी का पौधा। तुलसी का स्पेलिंग क्या है, देखो TULSI, है ना। तुलसी का पौधा सबके घर में रहता है ना। ये होता है आपका तुलसी का पौधा, है ना। तुलसी का पौधा क्या होता है, तुलसी का पौधा हम लोग इसको हम पूजा भी करते हैं ना। तुलसी का पौधा जो है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इसका जो लीफ है हम लोग अगर हम सुबह सुबह अगर चाय में अगर डाल के पीते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हम खाली पेट में भी खा सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे बीमारियों का जो निवारण हो सकता है ना। तो तुलसी का पेड़ बहुत ही उपयोगी होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारा जो ट्रीज और प्लांट्स से हमको क्या क्या मिल सकता है। जैसे कि बड़े बड़े ट्रीज हमको वुड मिलता है ना, लकड़ी, जिसको हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। रबर मिलता है, फ्लावर्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है और वेजिटेबल्स भी मिलते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं ट्रीज में? ट्रीज में जैसे आपका मैंगो, नीम, बनाना, पाम और बनियान, ओके। तो ये हो गया आपका ट्रीज नेम। कितना ट्रीज नेम है आपका? 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद आपका है प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो छोटा छोटा पौधा होता है, जिसको हम घर में भी लगा सकते हैं, है ना। इसको हम गमले में लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ को कभी भी हम लोग गमले में नहीं लगा सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग मैंगो को लगा सकते हैं घर में, नीम को भी लगा सकते हैं, बनाना ट्री को भी लगा सकते हैं और पाम ट्री को भी हम लोग घर में लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि खाली जो मैदान रहता है उसमें उसको लगाने से हमको घर में ही ये सब चीजें मिल सकती है, ओके। ये जो एलोवेरा है ये एक प्लांट्स है, जिसका कि सोप भी बनता है, फेस वॉश भी बनता है, शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही उपकारी है और इसको हम जूस के तरफ में जूस बना करके उसको पी सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका
गार्डन में भी लगाते हैं और उसको हम लोग सुबह और शाम को पूजा भी करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका लीव्स ऑफ प्लांट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑफ ऑर्गन्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंस ऑफ ऑर्गन्स। इसके लिए आपको अपना जो पेज है, पेज नंबर 70 निकालना है। ओके, आपको कौन सा पेज निकालना है? आपको अपना पेज नंबर 70 निकालना है। जैसे कि आपका जो मैं पढ़ाई थी बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में रहता है आपका हेड, है ना, हेड, टेल, आपका नेक, चेस्ट, फिंगर्स, लेग, टो, नी, है ना, चीन। इसके बाद आपका रहता है टीथ, टंग, है ना। तो हमारा जो बॉडी का बहुत सारे पार्ट्स को लेकर बना है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो होता है आपका सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है जैसे कि हमारे शरीर में, है ना, जैसे हमारे बॉडी में 5 प्रकार के सेंस होते हैं, है ना। 5 प्रकार के अपने सेंस बोलने से हम लोग जैसे कुछ भी छूने से कैसे जानेंगे, हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, हम लोग हमारा बॉडी में हम लोग कौन मतलब क्या से हम लोग देख सकते हैं, किसमें से हम लोग सुन सकते हैं, हमारा हाथ का क्या होता है, पैर का क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेंस ऑफ ऑर्गन पहले आता है हमारा आईज। क्या आता है हमारा पहले? आईज। तो ओके बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या सेंस ऑर्गन्स में पहला जो होता है हमारा आईज का। ठीक है, तो आईज का स्पेलिंग क्या होता है? ई वाई ई एस, आईज, है ना। तो आईज का मतलब क्या होता है? आईज का मतलब होता है आपका आंख, है ना। आईज का मतलब होता है आपका आंख। तो आप लोग बच्चों को पहले करो तो अपना आंख को पहले टच करो, तो टच योर आईज, करो टच योर आईज, है ना। आईज में हम लोग क्या करते हैं? आईज में हम लोग देख सकते हैं, है ना। कोई भी पिक्चर हो, कुछ भी चीज को हम लोग किसमें देखते हैं? हम लोग अपना आंख में देखते हैं। ठीक है, आईज का मतलब होता है तुम्हारा ये हो गया आपका आईज। ये हो गया आईज। तो आईज का मतलब होता है आपका आंख, है ना। आपका देखो यहाँ पर सेंस ऑर्गन में जो पेज नंबर 17 है उसमें आपका कौन सा पिक्चर दिया गया है? पहले आंख का, है ना। तो आईज का मतलब होता है आंख, जिससे हम देख सकते हैं। देखो इस पिक्चर में तो वो जो बच्चा है या फिर जो बेबी है वो क्या देख रहा है? बटरफ्लाई को देख रहा है। किसके सहारे देख रहा है? वो आंख के सहारे में देख रहा है ना। तो आईज क्या करता है? आईज में हम लोग देख सकते हैं, है ना। आईज में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, आईज में हम लोग क्या कर सकते हैं? आईज में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा नोज, है ना। उसके बाद होता है हमारा नोज, NOSE, नोज, है ना। नोज कहाँ पर है आप लोगों का? टच योर नोज। नोज कहाँ पर है? ये था हमारा नोज, है ना। आप लोगों का नोज कहाँ पर? देखो तो पहले टच करो, ये हो गया आपका नोज। नोज कहाँ पर है? आई के नीचे ही नोज रहता है। तो पहले आप अपना नोज को छुओ तो टच योर नोज, ये हो गया आपका नोज। तो नोज का क्या काम होता है? नोज जो होता है हमारा, हम लोग कुछ भी चीजों को सूंघ सकते हैं, स्मेल, है ना। कोई भी स्मेल को हम लोग नाक के सहारे में सूंघ सकते हैं या फिर बता, जैसे कि कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ टेस्टी टेस्टी सेंट आता है ना, नाक में आ जाता है ना। कुछ भी अगर से गंदा चीज कहीं पर पड़ा हो तो उसमें वो नाक में आ जाता है सेंट, है ना। जैसे कहीं पर कुछ चाय बन रहा है, कुछ सब्जी बन रहा है ना, कहीं पर कुछ जल रहा है, तो हम किसके सहारे पता चलता है हमको? ये नोज के सहारे ही। या फिर नोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? नोज को हिंदी में नाक बोलते हैं। नोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाक बोलते हैं। जैसे कि नोज को होता है आपका
रहता है ना, तो इसको बोलते हैं नोज। नोज कहाँ का है आपका, टच योर नोज, ये आपका है नोज, है ना। तो नोज के सहारे क्या करते हैं, नोज के सहारे हम लोग कोई भी स्मेल को जान सकते हैं, है ना। हमारे शरीर में जो हवा या फिर जो एयर जा रहा है किसके सहारे जा रहा है, वो नोज के सहारे ही जा पा रहा है ना। तो ये हो गया आपका नोज। नोज के बाद आता है आपका ईयर्स, है ना। कहाँ पर आपका ईयर्स है, टच योर ईयर्स, ये हो गया आपका ईयर्स, है ना। मैं अपना ईयर्स को जैसे छुई, आपने अपना ईयर को भी छुआ तो कौन सा है आपका ईयर्स, ये आपका ईयर्स है ना। कितना तो ईयर्स है, 2 ईयर्स, कितना तो ईयर्स है, 2 ईयर्स, है ना। नोज कितना तो है, 1, है ना। तो टच योर नोज, ये पर हो गया। उसके बाद होता है हमारा ईयर्स, है ना। उसके बाद क्या आता है, ईयर्स। ईयर्स का स्पेलिंग क्या है, EARS, ईयर्स, है ना। तो ये हो गया आपका ईयर्स। ये हो गया आपका ईयर्स, है ना। तो ईयर्स हम लोग क्या कर पाते हैं, ईयर्स हम लोग कहीं कोई भी चीज को हम लोग सुन सकते हैं, है ना, हियर कर सकते हैं। सुनने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बच्चे क्या कर रही है, यहाँ पर ये बच्ची रेडियो का कोई भी मतलब न्यूज हो या फिर म्यूजिक को वो किससे सुन रही है, अपने ईयर से या फिर अपने कानों से सुन रही है ना। देन हाउ मेनी ईयर्स इन योर हेड, 2, है ना। कितना तो ईयर्स है, हमारा 2 कान है ना। कितना तो आइज है, 2 आइज, है ना। कितना तो आइज है, 2 आइज, इससे हम देख सकते हैं, है ना। हम लोग कोई भी चीज को हम लोग देख सकते हैं। नोज में क्या कर सकते हैं हम लोग, नोज में कोई भी चीज को हम लोग स्मेल कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। जैसे कि कागज जल रहा है ना, या फिर कुछ जैसा कि आपका कोई सब्जी बन रहा है ना। इससे होता है आपको हम लोग नोज से ही पता लगा सकते हैं। नोज में हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में जो एयर जा रहा है, इसमें जो हवा जा रहा है, हम लोग हमारे नोज के सहारे ही अंदर और बाहर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका ईयर्स। ईयर्स हमारा क्या करते हैं हम लोग, ईयर्स हम लोग सुन सकते हैं। ईयर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा स्किन, है ना। उसके बाद होता है हमारा स्किन, ओके। जैसे कि हमारा जो शरीर है किससे ढका है, देखो तो बच्चों अपना अपना थोड़ा शरीर को देखो, किससे ढका है, ऊपर में एक तो लेयर है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्किन, है ना। जैसे कि स्किन का स्पेलिंग क्या है, SKIN, स्किन, है ना। स्किन जो होता है ये अपना अपना स्किन को देखो तो, है ना। ये जो हमारा स्किन है वो क्या होता है, हमको धूप से या फिर कोई भी गर्म चीज को छूने से पता चलता है कि ये गर्म है। कोई भी ठंडा चीज को छुएंगे तो हम लोग पता चलेगा कि ये ठंडा चीज। जैसे कि यहाँ पर जैसे बच्चों को बताया गया है कि जैसे कि हॉट दूध भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है, तो वो अपना किससे छू रहा है, वो अपने हाथों से छू रहा है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, स्किन है ना, हमारे शरीर के ऊपर में जितना भी दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्किन, है ना। तो इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि धूप है या गर्मी लग रहा है या फिर हमको पानी गिरा है तो पानी का एहसास होता है। मतलब हमको इससे वो महसूस कराता है ना। क्या महसूस कर, जैसे कि ठंडा के दिन में हमको ठंडा लगता है ना, तो इससे हम स्किन से हमको पता चलता है। तो स्किन जो होता है आपका शरीर के ऊपरी हिस्से को हम लोग स्किन कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर में जो है उसको बोलते हैं स्किन, ओके। उसको क्या बोलते हैं, स्किन, उसको बोलते हैं स्किन। ये ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं स्किन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका टॉन्ग, है ना। उसके बाद क्या आता है, टॉन्ग, TONGUE, टॉन्ग, है ना।
ये जो टीथ और लिप के अंदर में जो है इसको बोलते हैं टॉन्ग। इसको क्या बोलते हैं? टॉन्ग। देखो जैसे आपका पिक्चर्स में इसको क्या बोलते हैं? जीभ, है ना। जीभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टॉन्ग। तो टॉन्ग का क्या काम होता है बच्चा? टॉन्ग का जो काम होता है, हम लोग कुछ भी जो खाना खाते हैं, है ना, कुछ भी खाना खाते हैं तो कहाँ पर जाता है? टॉन्ग में जाता है ना। और हम लोग कोई भी चीज को हम लोग टेस्ट, टॉन्ग के सारे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि नमकीन है तो नमक नमक लगेगा, है ना। अगर मीठा है तो मीठा लगता है, अगर कड़वा है तो कड़वा का पता चलता है ना। इसमें हम टॉन्ग से क्या करते हैं? हम लोग टेस्ट का पता चलता है ना। तो ये हो गया आपका टॉन्ग का। यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, जैसे कि ये बच्चा क्या खा रहा है? लॉलीपॉप खा रहा है। कहाँ पर खा रहा है? टॉन्ग के सहारे खा रहा है ना। तो इससे टॉन्ग से क्या होता है? हमारा टेस्ट का पता चलता है। जैसे कि खट्टा खट्टा क्या है, मीठा क्या है, नमकीन क्या है ना, कड़वा क्या है, ये सब हमको पता चलता है। तो ये हो गया आपका जो बॉडी में आपका जो सेंस ऑफ ऑर्गन है वो 5 प्रकार का रहता है। पहला आपका हो गया आईज, है ना। आईज का स्पेलिंग क्या है? मेरे साथ फिर से बोलो, EYES, आईज, है ना। आईज में हम लोग क्या करते हैं? आईज में हम लोग देख सकते हैं। आईज में हम लोग क्या करते हैं? आईज में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है? नोज, है ना। तो नोज का स्पेलिंग क्या है? फिर से बोलो, NOSE, नोज, है ना। नोज से हम लोग क्या करते हैं? नोज में हम लोग स्मेल को जान पाएंगे, या फिर नाक से हम लोग जान पाएंगे। नोज को हिंदी में क्या बोलते हैं? नोज को हिंदी में नाक बोलते हैं, है ना। तो नोज से हम लोग स्मेल को भी जान पाएंगे। इसका वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है हमारे शरीर के लिए? जो एयर आ जा रहा है, जो हवा हमारे शरीर में आ रहा है और जा रहा है, वो हम नोज के सहारे ही कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है हमारा? ईयर्स, है ना। ईयर्स का स्पेलिंग क्या है? EARS, ईयर्स, है ना। ईयर्स भी दो पर रहता है। 2 ears of your head, 2 ठो कान है ना। 2 ठो कान है, ठीक है। नोज कितना ठो है? 1 ठो है। 2 आईज है, 2 ठो आंख है ना। उसके बाद हमारा होता है स्किन। हमारे पूरे शरीर में, पूरा बॉडी में जो है इसको क्या बोलते हैं? अपना अपना स्किन को छू जाओ, है ना। सब तरफ जो शरीर का अंदर में जो ढका है हमको, है ना, जो कवर किया उसको बोलते हैं स्किन। स्किन से क्या पता चलता है हमको? स्किन से हमको धूप का महसूस होता है, पानी गिरेगा तो महसूस होता है, ठंडे का महसूस होता है, जो कि हमको ये प्रोटेक्ट करता है। हमको वो क्या करता है? हमको रक्षा करता है, धूप से, गर्मियों से, ठंडे में से, पानी में से हमको वो क्या करता है? वो हेल्प करता है। इसको बोलते हैं स्किन, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्या है हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन में? वो है आपका टॉन्ग, है ना। टॉन्ग जो है ये बताओ, अपना टॉन्ग को देखो तो, टच योर टॉन्ग, निकालो अपना टॉन्ग को, अरे, है ना। तो टॉन्ग से क्या करते हैं हम लोग? टॉन्ग से हम लोग टेस्ट का पता लगा सकते हैं। टॉन्ग से हम लोग क्या कर सकते हैं? टॉन्ग से हम लोग टेस्ट का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और एक बात आपको मैं बता रही हूँ, टॉन्ग का एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें जो पानी पानी से रहता है, पानी पानी लग रहा है ना, हम लोग बात करते हैं, जो खाना खाते हैं, तो इसमें जो उसको बोलते हैं सलेवा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सलेवा। जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसको वो अच्छे तरीके से मेल्ट करता है, अच्छे तरीके से यहाँ पर वो क्या करता है? उसको हम खाने से हमको इसमें क्या होता है? खाना खाते हैं तो वो खाना को ठीक तरीके से उसको चबाता है और अंदर में उसको लेता है। जैसे कि हम पानी के सहारे ही, अगर टॉन्ग में अगर पानी भी रहेगा तो सलेवा नहीं रहेगा, हम लोग खाना भी ठीक तरीके से नहीं खा पाएंगे। इस सलेवा के सहारे ही हम लोग अपना टेस्ट को पता लगा सकते हैं, कौन सा नमकीन है, कौन सा खाना है, कौन सा मतलब जैसे कि कड़वा है ना। तो इससे हम टॉन्ग से पता चलता है। तो 2000 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, आप लोग इसको पिक्चर्स को भी देख सकते हैं, इससे आप लोग जान पाएंगे। आईज से क्या करते हैं? सी करते हैं, देख सकते हैं, है ना। नोज से स्मेल को कर सकते हैं। हेयर में, मतलब हेयर कहाँ से करते हैं? कानों में, ईयर्स में करेंगे। टेस्ट किस में करते हैं? टॉन्ग में करेंगे। या तो जो फील है या तो कुछ चीज छूने से हमको कौन सा चीज बचाता है? स्किन, है ना। तो 2000 सेंस ऑफ ऑर्गन्स। आप इसको क्या करोगे? आप अपना बुक्स में, या फिर बुक्स में पढ़ सकते हैं, या फिर कॉपी में भी इसको अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको इजीली समझ में आ सकता है। इसको भी आप घर में पढ़ सकते हैं, ठीक बच्चों। देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।